अब हमारा है नया अध्याय, अध्याय नंबर 9। ठीक है, पिछले 8 अध्याय जिसने भी नहीं देखा है, ठीक है, पिछला 8 अध्याय पूरा हो गया है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अध्याय 9, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकाएँ। ठीक है, प्रश्नावली 1 है इसमें, निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ, इसका बायां पक्ष से लेता हूँ, किसी भी पक्ष को लो और सिद्ध करना है। ठीक है, तो बायां पक्ष से लेते हैं, बायां पक्ष से। ठीक है, बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष बराबर है 1/sec थीटा माइनस 1। ठीक है, माइनस का माइनस 1/sec थीटा, ये sec थीटा प्लस 1 हो गया। दोनों को क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1, दोनों के एलसीएम यही आएगा। इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो sec थीटा जैसे होता है ना, जैसे मैं बोल दूँ 1/2 माइनस 1/3, तो इसको क्या ले लोगे, लघुत्तम 2 × 3 मतलब 6 ले लोगे, और इसका गुणा इसके साथ 3 और इसका गुणा इसके साथ -2। सेम वैसे ही इसका गुणा इसके साथ होगा, sec थीटा प्लस 1 माइनस का माइनस और sec थीटा -1 का गुणा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 हो गया। अब क्या कर देता हूँ मैं, ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा sec थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा माइनस प्लस 1। ठीक है, ये क्या है, मान लिया जाए इसको मैं a ले लूँ और इसको b ले लूँ, तो a माइनस b और a प्लस b बराबर हम जानते हैं, चूँकि हम क्या करते हैं, जानते हैं क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बहुत यूज होगा। ठीक है, a माइनस b और a प्लस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये भी ऐसी इसी फॉर्म पे है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब a स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग लिख सकता हूँ। 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लस 1। अब आगे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस sec थीटा, प्लस sec थीटा में है माइनस sec थीटा, दोनों कट जाएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम सर्वसमीकाएं देखे हैं। ठीक है, एक देखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों में क्या कर देते थे हम लोग, दोनों में क्या कर देता था मैं, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे देता था, तो एक फार्मूला आता था 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है फार्मूला वाला, वो एक बार जाके जरूर देखें। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, इस sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा, ये आप लोग का फार्मूला है ना, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग रख देना tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख लेते हैं, 2 बराबर tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा किसका भी उत्क्रम है, tan थीटा को क्या लिख लेता हूं मैं, 1/cot थीटा, और cot थीटा को क्या लिखता हूं मैं, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा है, इसको क्या लिख सकता हूं, cot थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं इधर सब। ठीक है, तो 2 का 2, 1/tan थीटा क्या लिख सकता हूं, cot थीटा लिख सकता हूं, तो ये cot थीटा और स्क्वायर है, तो स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके बराबर है हमारा, ये दायां पक्ष के बराबर है। बराबर क्या है, दायां पक्ष। ठीक है, बराबर है किसके, दायां पक्ष। सिद्ध हुआ, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और ये cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो इसको भी हमें हल करना है। तो मैं डायरेक्ट हल करता हूँ, किस पक्ष को ले लेता हूँ, बायां पक्ष से ले लेता हूँ। ठीक है, बायां पक्ष बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या कर देता हूँ, साइन के फॉर्म में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है ना। जब साइन आएगा नीचे में और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा, तो दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, हमें पहले से पता रहना चाहिए कि इसके आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम बताया था, सेक स्क्वायर थीटा एस सी रहता है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा का क्या रहेगा, साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, कॉस होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब थीटा रहता है तो थीटा रहता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक को साइन लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा। ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, हो गया। अब क्या करता हूँ, दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पहले साइन वाले को लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, यही आ जाएगा। साइन का गुणा इधर होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका गुणा इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, ये देखें ना सर्वसमीका में, चूंकि जानते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक लिख सकता हूँ, एक, और ये साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसको दोनों को अलग कर लेता हूं, 1/sin स्क्वायर थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का गुणा करूंगा सेम हो जाएगा। 1/sin थीटा को क्या लिखता हूं, साइन का व्युत्क्रम का होता है, कॉसेक होता है, तो ये हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कहाँ क्या था, सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो पहले सेक स्क्वायर को लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर है, हमारा दायां पक्ष के बराबर है, तो ये हो गया हमारा दायां पक्ष। ठीक है, बराबर है किसके, दायां पक्ष। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, तो ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल टू 1 - 2 साइन की पावर 2a साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ पर बायां पक्ष, यहाँ पर दायां पक्ष दिया है, तो सिद्ध करना दोनों पक्ष आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या ले रहा हूँ, इस बार दायां पक्ष ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर से दायां पक्ष से, ठीक है, दायां पक्ष बराबर क्या है हमारा, 1 - 2 साइन स्क्वायर a डॉट कॉस स्क्वायर a। ठीक है, गुणा मतलब। ठीक है, तो क्या मैं एक को साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a लिख सकता हूं, क्योंकि सब में a है तो। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा a है तो a ले रहा हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होगा हमारा, 1 होगा, तो 1 के बदले में मैं इसको लिख सकता हूं, लिख लेते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a और -2 साइन स्क्वायर a का 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। ठीक है, इतना हो गया। अब ये 2 साइन स्क्वायर a है, तो मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं, दोनों में, एक बार इसमें एक बार इसमें। तो कैसे बोल रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर a 2 साइन स्क्वायर है, 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर a को इसको दे देता हूं। ठीक है, और एक को किसको दे देता हूं, कॉस स्क्वायर a, एक को किसको दे देता हूं, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और भी तरीके हैं। अब क्योंकि मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर, जैसे कि -1 क्या लिख सकता हूं, -2 लिख सकता हूं। वैसे ही इस -2 को क्या कर दिया, माइनस और माइनस करके चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर से क्या कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर a कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पर 1 माइनस यहां पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर a हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर a यहां से बाहर निकाल ले रहा हूं, कॉस स्क्वायर a, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो बाहर निकल गया, ये बचेगा साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब हम देखे हैं
कि एक माइनस साइन स्क्वायर, एक माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, एक माइनस कॉस स्क्वायर को, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो क्यों, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब मेरे को क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा, ये कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब साइन स्क्वायर इधर चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो इसको लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, दो घात यहाँ पर, दो घात यहाँ पर है, घात क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, 2 साइन 4 की घात साइन 4 ए प्लस कॉस पावर 4 ए, जो किसके बराबर है, हमारा बायां पक्ष के बराबर है। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, बराबर है बायां पक्ष, ठीक है, यही क्या करना था और सिद्ध करना था, ठीक है, सिद्ध हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा चौथा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं बायां पक्ष से, बायां पक्ष से क्या है, बायां पक्ष बराबर करनी 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस, एक नीचे आएगा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा मैं, हर का परमेयीकरण करूंगा, तो हर का परमेयीकरण करने पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, हर का परमेयीकरण करूंगा तो 1 प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को ऊपर नीचे गुणा करने पर, ठीक है, लेकिन हर का परमेयीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब हो गया, इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग, और नीचे में क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। मैं बताया हूँ a प्लस बी और a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखना a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस मत कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को सॉल्व करूंगा, नहीं इधर तो करनी लगा हुआ है, करनी लगा हुआ है ना अभी, तो ये करनी और ये वर्ग हट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे में क्या बच गया, करनी नीचे का नहीं हटेगा, ये बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब ये करनी को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर देखे हैं ना क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर का बराबर, अब ये भी करनी हट जाएगा नीचे वाला का भी, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, किसका व्युत्क्रम है, कॉसेक का, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, माइनस का माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा को क्या लिखते हैं कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा को क्या लिख देते हैं हम लोग कॉट थीटा, ठीक है। और यही किसके बराबर है, हमारा दायां पक्ष के बराबर है, बराबर है किसके, दायां पक्ष, यही क्या करना था हमें सिद्ध करना था, दायां पक्ष सिद्ध हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सिद्ध हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2,
ठीक है। यहाँ भी मैं बायां पक्ष ले रहा हूँ, बायां पक्ष बराबर क्या है, बायां पक्ष बराबर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। हो गया, बायां पक्ष ले रहा हूं तो ये बायां पक्ष ले लिया, ये कॉट दिया है, कॉसेक दिया है, टेन दिया है, सेक दिया है, सबको मैं साइन और कॉस में चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, 1 कॉट को व्युत्क्रम क्या, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस और साइन के फॉर्म में, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस का माइनस। ठीक है, कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम है, साइन का, तो 1 बटे साइन थीटा। हो गया ये। अब 1 को 1 लिख लिया, प्लस का प्लस, टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ, साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस का प्लस, सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या है, कॉस थीटा, तो 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, हो गया इतना। अब दोनों का क्या कर लेता हूँ, इसमें का एलसीएम ले लेता हूँ अलग से, साइन स्क्वायर, नहीं साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो सेम है ना, जैसे 1/2 1/2, दो एलसीएम क्या 2 आता है, तो साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा, तो साइन थीटा का दोनों के एलसीएम, तीनों के एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा नीचे में नहीं है तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये -1 का -1। ठीक है, अब इसको भी वैसे ही ले लेता हूँ, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ये कॉस थीटा, एक इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा कॉस थीटा का, क्योंकि नीचे में कॉस थीटा नहीं है, एलसीएम लिए हैं, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये +1। ठीक है, फिर से हमको क्या दिख रहा है, मान लिया जाए इस दोनों को क्या ले लूँ मैं, ए ले लूँ, और इस दोनों के क्या ले लूँ मैं, ए ले लूँ, यही है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों है, साइन को पहले कर सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये भी है, और ये क्या हो गया हमारा बी, ए क्या हो गया बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूं मैं, बार बार बता रहा हूं, क्या लिख सकता हूं, ए का वर्ग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग प्लस नहीं -1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, तो 1 लिख दिया, और साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा। हो गया इतना। अब इसको मैं तोड़ देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, -1 का -1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 बटे क्या होगा, साइन थीटा गुणित कॉस थीटा, +1 -1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा नीचे में है और कॉस थीटा भी नीचे में है, साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया, क्या बचा हमारा, बराबर बचा 2, जो किसके बराबर है हमारा 2, देखो यहाँ दायां पक्ष के बराबर है किसका, दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष के बराबर है, तो ये क्या हुआ हमारा, सिद्ध हुआ। ठीक है, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा 1 प्लस, थोड़ा नीचे ले लेता हूं, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 4 कॉट थीटा और दिया है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा। ठीक है, हो गया इतना। अब हम ले लेते हैं बायां पक्ष से, बायां पक्ष क्या है हमारा, बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं बायां, राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं दायां। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का -1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ले लिया, दोनों का एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अलग अलग है तो दोनों को लेना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग माइनस का माइनस
1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ, तो हो गया ये, हो गया, इतना हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का वर्ग का फार्मूला लगेगा, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, b का वर्ग मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 का गुणा 1 के साथ 2 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस है तो माइनस a का वर्ग प्लस b का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2 a की जगह पे 1 है तो 2 गुणित 1 तो 1 2 हो गया, और कॉस थीटा का कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे में देखो फिर से आ गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या लिख सकते हो, a का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं इसमें का, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस 1 माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस थीटा, हो गया, बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना है। देखो अब ये क्या क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया, प्लस 1 माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा 4 कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस इधर चला गया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब हमें क्या सिद्ध करना है, देखो कॉट लाना है ना, कॉट लाना है मतलब कॉस बटे साइन होता है, और कॉसेक में आता है मतलब 1 बटे साइन होता है, तो इसको और क्या लिख सकता हूँ, 4 कॉस थीटा बटे क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, और एक बार और 1 बटे साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 का 4, ठीक है, 4 का 4 कॉस थीटा साइन थीटा क्या बोलते हैं, कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा गुणित 1 अपॉन साइन थीटा, किसका व्युत्क्रम है, कॉसेक का है, तो ये कॉसेक थीटा, ठीक है, जो किसके बराबर है, हमारा दायां पक्ष के बराबर है, ठीक है, दायां पक्ष, तो ये क्या हुआ हमारा सिद्ध हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7वां साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा, ठीक है, 2 कॉसेक थीटा। तो हम भी लिखते हैं बायां पक्ष से, ठीक है, डायरेक्ट बायां पक्ष से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस का प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा पहले लिख लिया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, दोनों का एलसीएम नीचे वाले का, तो दोनों आ जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इसका गुणा इसके साथ होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका गुणा इसके साथ होगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा, दोनों सेम है तो दोनों का वर्ग लिख सकता हूँ। अब क्या कर देता हूँ, इसका वर्ग कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 कॉस थीटा, और नीचे में क्या है हमारा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इतना है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 और 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा और ये साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, हो गया इतना, ठीक है, हो गया इतना। अब दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, 2 तो 1 प्लस हो जाएगा ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा नीचे, तो दोनों को क्या कर देता हूं, काट देता हूं, ठीक है, क्या बच गया हमारा 2 बटे साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 बटे साइन थीटा, तो 2 का 2 हो गया, ठीक है, ये 2 का 2 हो गया। अब साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, किसका व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो गया कॉसेक थीटा। अब हमारा आ गया ना ये 2 कॉसेक थीटा, और यहाँ पर भी आ गया 2 कॉसेक थीटा, किसके बराबर है दायां पक्ष, ठीक है, और यही क्या करना था हमें सिद्ध करना था, तो ये क्या हुआ हमारा सिद्ध हुआ, ठीक है।
इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको बार बार क्वेश्चन को बना के देखिए आप खुद से, ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस आएगा तब ये क्वेश्चन बन पाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो बचा हुआ है अभी, ठीक है। थैंक यू।